क्योंकि जो भी कोई है, ये पीछे भी बहुजन समाज पार्टी में रहा था, जो विधायक है मौजूदा, ये भी बहुजन समाज पार्टी में, इसके भी बहुत सारे फोटो हैं। अब जो धर्मेश ने लोगों का अपमान किया है, समाजवादी में वो रहा था विधायक, अपमान किया है, उसकी भी मुझे कम से कम 20,000 वोट मिल रही है। ऐसा प्रधान जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हम धौलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहन जी के आशीर्वाद से। जैसे कि लोग कहते हैं कि मान लो हमारा एक फ़ोटो चल रहा है, वायरल हो रहा है, हम 2017 में बहुजन समाज पार्टी का हम पे टिकट था, तो वो टिकट कट गया किसी कारण। उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी, अखिलेश के मंच पर हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली थी 2 फरवरी को। उसके बाद हमने सब पूरा क्षेत्र जानता है कि हमने और रिश्ते प्रधान जी ने दोनों ने मिलकर मतलब उसको धर्मेश तोमर को चुनाव लड़ाया था समाजवादी में। तो वही हमारी पुरानी मतलब जो है वायरल कर रहे हैं उस फोटो को, क्योंकि जो भी कोई है, ये पीछे भी बहुजन समाज पार्टी में रहा था, जो विधायक है मौजूदा, ये भी बहुजन समाज पार्टी में, इसके भी बहुत सारे फोटो हैं। अब जिस पार्टी में रहता है तो उसमें तो फोटो रहते ही हैं। अच्छा, उस फोटो से कोई फर्क पड़ रहा है क्या आपकी चुनाव पर किसी बात नहीं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लोग तरह तरह की बातें चला रहे हैं। अब ये तो मतलब जो है गैर पार्टी वाले तो ये बात चलाएंगे ही। इस तरीके का एक फोटो जो विधायक असलम चौधरी है उनका भी वायरल हो रहा है नंद किशोर गुर्जर के साथ। नहीं, उनका जो नंद किशोर गुर्जर के साथ जो वायरल हो रहा है, उसी के बाद तो इन्होंने हमारा वायरल किया। हमारा 2017 का है, चुनाव लड़ाया। ये तो अभी का है, इसका जो खाना साथ खा रहा है और सांप्रदायिक दंगे की बात करता है और फिर आपस में बैठ के एक साथ दस्तरी पे खाना खाता है। प्रधान जी, आपसे बात करें कि जिस तरह से आपके ऊपर ये बताया जा रहा है कि आप धर्मेश तोमर को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उन्होंने आपको 70 लाख रुपए दिए, कितना सच है? ऐसा है, देखो, मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं और पूरी धौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों वालों से कहता हूं और ज़्यादा खास करके मैं मुसलमानों से कहता हूं, जो ये फैला रखा है, अफवाह जो फैला रखी है कि मैं मतलब जो है एक इस्लाम में शरीक हूं, एक मुसलमान हूं। बे मुसलमान को इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मतलब जो है कलाम पाक से ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कलाम पाक को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि एक भी अगर जो मैंने चवन्नी ली हो या कोई बात करी हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से पहले भी असलम लड़ा था। ये तो सब अफवाह फैला रहे हैं ये लोग, जितने भी है, इस वजह से अफवाह फैला रहे हैं कि ये मुसलमान यानी कि इसकी तरफ को, बहुजन समाज पार्टी की तरफ को नहीं आ जाए, जैसे पीछे असलम जीत गया। क्योंकि हमारी टक्कर जो है सिर्फ बीजेपी से है, हमारी उसकी कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हैं आपकी टक्कर बीजेपी से? मेरी टक्कर इस वजह से बीजेपी से है कि 72,000 जाटव वोट है, जो वो कम से कम 58,000 वोट पोल करेगा। और उसके बावजूद जो धर्मेश से खिलाफ है, जो धर्मेश ने लोगों का अपमान किया है, समाजवादी में वो रहा था विधायक, अपमान किया है, उसकी भी मुझे कम से कम 20,000 वोट मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो खिलाफ वोट है वो साइकिल को जा रही है और आपको तो मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहा है। ऐसा है, मुस्लिम समझ चुका है कि अगर जो बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी से ही यहाँ विधायक बनेगा मुसलमान, तो वो कहीं खिलाफ नहीं जा रही हैं। और वो वोट भी, मेरा ऐसा कुशल व्यवहार है, मैं चाहता हूँ कि एक जाति का विशेष का मैं विधायक बनना नहीं चाहता। मैं मतलब जो है 4,11,000 वोटरों का विधायक बनना चाहता हूँ। साटा चौरासी में किस तरीके की मेहनत है आपकी? साटा चौरासी में हर मतलब जो है गांव-गांव जाकर डोर टू डोर हम मेहनत कर रहे हैं। अभी जैसा कि जनसंपर्क के दौरान आप गांव में जो जाते हैं और उसमें जो विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में विरोध कुछ नहीं है, विरोध सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो मतलब जो है बीजेपी के एजेंट है। क्योंकि उसने जो विरोध किया था, एक मसूरी में जो विरोध किया था, वो खुद आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही है उसका, वो तो खुद बीजेपी के लिए कह रहा है, वो खुद बीजेपी का एजेंट है। जैसे बड़े चेहरे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आपके लिए कोई बड़ा चेहरा आ रहा है? जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद पहुंची है, क्या धौलाना विधानसभा में भी कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा जो कि डोर टू डोर कैंपेन करेगा आपके लिए? ऐसा है, मेरे यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर गए हैं कुंवरदानी से, अमरोहा से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग करी है 2-3 मीटिंग, और 2-3 मीटिंग और करेंगे, और भी चेहरे आएंगे। धौलाना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हूँ धौलाना विधानसभा वासियों को, क्योंकि दोनों ही विधायक देख लिए हैं इन्होंने। 2012 में भी देख लिया जो बीजेपी से प्रत्याशी है, और 2017 में जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, वो भी लोगों ने बाखूबी देखा है। मैं धौलाना विधानसभा के क्षेत्रवासियों को ये संदेश दूंगा कि 10 फरवरी में, आने वाली 10 फरवरी में अच्छे व्यवहार कुशल मतलब जो है प्रत्याशी का
चयन करें। जैसे इससे कि आज प्रधान जी से जैसे कि आज राष्ट्रीय इनको कट करके करिए सवाल नहीं। जैसे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आई है, उससे कुछ फायदा होगा आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं, उससे सारा ही फायदा होगा। बोल के गई हैं, सबके लिए बोल के गई हैं, और उससे वोट बढ़ी है हमारी बहुत ज़्यादा। प्रधान जी से सवाल करो। करें जैसे कि आप समाजवादी के नेता हैं, तो समाजवादी छोड़कर आप बसपा के प्रत्याशी को इलेक्शन क्यों लड़ा रहे हैं धौलाना विधानसभा से? देखिए, मैं इसलिए इलेक्शन लड़ा रहा हूँ वासिद प्रधान जी को। हमारा जो मुसलमान है, मैं धौलाने की बात करूँगा, हमारा मेन मकसद है भाजपा को चुनाव हराना, और भाजपा को चुनाव सिर्फ वासिद प्रधान जी हरा सकते हैं। इसलिए मैं वासिद प्रधान जी को चुनाव लड़ा। कैसे? जैसे एक समाजवादी और भाजपा का चुनाव मान रहे थे मुसलमान शुरू में, लेकिन अब हमारे मुस्लिम भाइयों में ये जैसे समझाया या देखा गया गांव-गांव जाके, तो समाजवादी के कैंडिडेट को अगर मुस्लिम सारा भी वोट करे तब भी चुनाव नहीं जीत रहा। तो इसलिए हम लोगों ने समझाया और बैठ के आपस में बात करी है कि अगर हम भाजपा को हरा सकते हैं तो वासिद प्रधान जी को चुनाव लड़वाना। इस समीकरण के हिसाब से कह सकते हैं कि हम समाजवादी को वोट इसलिए कह सकते हैं कि हमने 2017 में धर्मेश तोमर समाजवादी से चुनाव लड़े, और हमने मुस्लिमों ने पूरे जोर लगा के 42,000 वोट धर्मेश तोमर को दिलवाया, जिसमें उसको ठाकुर वोट भी मिला। उसके बावजूद भी समाजवादी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा, और अब इस चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुसलमान वोट रह जाएगा, इसलिए कहीं दिख ही नहीं रहा कि वो जीत जाएगा। जब धर्मेश तोमर इलेक्शन लड़े थे और आप दोनों लोगों ने उनका समर्थन किया था, और अब धर्मेश तोमर आपके साथ नहीं है, नहीं आप उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा रहे, तो अब कितना बेनिफिट होगा इन्हें? नुकसान होगा, फायदा होगा उसका? फायदा होएगा हमें। जो हमने वोट धर्मेश तोमर को दिलवाया वो वोट हमें मिलेगा, बाकी हम पे पार्टी का वोट है, विधायक बन जाएंगे। प्रधान जी, एक वोट की बात चल रही है, 60,000 से हमारी शुरुआत होगी, वो 60,000 से 72,000 पे पहुंच गई है। वो शुरुआत बढ़ते बढ़ते 72,000 पहुंची है। क्या उसका समीकरण किस तरीके से लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, कौन क्या कह रहा है, लेकिन सच ये है कि 72,000 जाटव समाज का वोट है धौलाना विधानसभा में। अब 72,000 में कोई आंकड़ा लगा लेता है कि 50 डालेंगे, कोई 55 डालेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जो जाटव समाज के भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा पोल करते हैं, तो 50 से 55,000 वोट डालेंगे। जैसे कि असलम चौधरी को दबंग का नाम दिया गया है, और आप भी दबंग के नाम से फेमस है, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है वासिद प्रधान को? देखिए, मैं दबंग दो तरीके हैं। मैं अगर चुनाव में कहीं बोल भी रहा हूं या कहीं अपनी बात रख रहा हूं, हम क्या करेंगे, पब्लिक का कैसे फायदा करेंगे, ना कि हम किसी को गाली देने का काम करेंगे। गाली देने से कोई दबंग नहीं होता। क्या क्या मुद्दे लेके उतर रहे चुनाव में इस बार? देखिए, हमें मेन मुद्दा तो ये है कि जैसे असलम चौधरी विधायक रहे 5 साल, तो 5 साल ऐसा लगा जैसे कोई लावारिस परिवार होता है, इसलिए ऐसे पूरी विधानसभा लावारिस की तरह रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्ता ना हो इस वजह से। देखिए, सत्ता भले ही ना हो, लेकिन विधायक विधायक होता है। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता अगर मतलब वासिद प्रधान जी विधायक बन जाएंगे, सत्ता नहीं रहेगी, तो इसका मतलब पब्लिक का काम नहीं करेंगे। गांव में विकास का काम है, बहुत सारे काम है, किसी पे जुल्म हो रहा है उसकी मदद करनी है। मदद तो की है उन्होंने, बिजली वालों को लेकर के या पुलिस को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने वीडियोस वायरल हुई हैं। देखिए, बिजली की बात आए तो उन्होंने लैंडमैन को सदा गाली दी है बेचारों ने। लैंडमैन के अलावा देखो, ये स्टेटस नहीं है कि एक विधायक होने के बावजूद किसी को गाली दे। धौलाना विधानसभा में मुस्लिम मतदाता जो है वो सबसे ज्यादा है जी। आप उनको कितने अपनी तरफ मानते हैं, कितने प्रतिशत आपको मिल सकते हैं? देखिए, माहौल बन चुका है और हमें इंशाल्लाह 60% मुसलमान वोट करेगा धौलाने का। जो मुस्लिम वोट है वो 1 लाख, कोई 1,50,000 बता रहा, कोई 1,60,000 बता रहा, कोई 1,80,000 बता रहा है। तो इसमें जानना ये है कि उस 1,50,000 60,000 में से कितना प्रतिशत जो वोट कर रहा है, तो वो आंकड़ों के हिसाब से 25 से 30% अभी ऐसा बता रहे हैं कि बीएसपी की तरफ है। तो इसमें अभी आप कितनी और मेहनत करेंगे? देखिए, जहां तक वोटों का सवाल है, जो समाजवादी का कैंडिडेट है वो बता रहा है 1,80,000, जो फर्जी बात है जी। 1,80,000 वोट विधानसभा में है ही नहीं। सच्चाई ये है, ऑन रिकॉर्ड 1,45,000 मुसलमान वोट है धौलाना विधानसभा पे। मुस्लिम से अलग और कितनी जातियां हैं जो आज बहन जी को सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मेरा अपना मानना यह है
कि हमारी धौलाना विधानसभा पे जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं वो ठाकुर विरोधी हैं। वो इसलिए हैं कि एक वशिष्ठ के साथ बदतमीजी हुई थी, उनका मकान तोड़ा गया था, उन्होंने उस मुद्दा बना के और पंचायत करके असलम चौधरी को 5 से 6 हज़ार वोट दी थी पिछले चुनाव में। अब भी उनका मानना यह है कि जो भाजपा को हराएगा, मतलब धर्मेश तोमर को हराएगा, वो वोट उसे मिलेंगी पंडित समाज की। और आपकी इंशाल्लाह सभाओं में मदरसों का मुद्दा गरमा रहा है आजकल, जी कल भी मदरसों का मुद्दा गरमाया है, आपकी सभा में वो चीज का नाम लिया है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर बात मदरसों की आए तो सही बात यह है कि मैं वासिद प्रधान जी के साथ इसीलिए जुड़ा, जो मेरा मेन मुद्दा है कि असलम चौधरी एक मुसलमान होने के बावजूद विधानसभा में मदरसों के खिलाफ बोला, और ऐसे व्यक्ति को हम मुसलमान हैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करेंगे। और इसी मुद्दे पे हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने मस्जिद मदरसे का विरोध करा, और जो मस्जिद मदरसों का विरोध करेगा या आलिम का विरोध करेगा उसके साथ हम किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे, जितना दम है उसका विरोध करेंगे, उसे जीतने नहीं देंगे। धौलाना विधानसभा क्षेत्र को जो है मीडिया के भेद में आप थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं 10 फरवरी को लेकर? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वासिद प्रधान जी को वोट करें। वो इसलिए करें क्योंकि धौलाना विधानसभा की जो मुसलमान जनता है उनका टारगेट ये नहीं है कि चौधरी असलम, आपने भी देखा होगा, किसी ने मीडिया वाले ने पूछा होगा भाई साइकिल को वोट क्यों दे रहे हो, असलम को नहीं दे रहे, साइकिल को दे रहे हैं। लेकिन वो समझ चुके कि साइकिल नहीं हरा रही, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला सिर्फ वासिद प्रधान है। और मैं अपनी अपील करता हूं धौलाने की जनता से कि वो बिल्कुल समझ चुके हैं, और जो नहीं समझे उन्हें समझाने का काम करें। वासिद प्रधान जी को 10 तारीख में अपना वोट करें और इंशाल्लाह वासिद प्रधान विधायक बनेंगे। जैसे जैसे कि आप जाटव समाज से आते हैं, तो आप धौलाना विधानसभा को लेकर, और जिससे वासिद प्रधान यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से इन्हें वोट मिल सकता है जाटव समाज का, क्योंकि जाटव समाज पर ये टिके हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये विधानसभा 2012 में बनी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ, जब हमारे उम्मीदवार 9000 वोटों से मात्र हारे, जब यहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, और हमारे जाटव समाज की जहाँ तक बात है, जाटव समाज तो 99.99% 100% माननीय बहन जी के नाम पर वोट करेगा। अगर मैं खुद अपने परिवार में ये कहूँ कि बीएसपी को वोट मत करना, तो मेरे परिवार के लोग भी मेरे खिलाफ चले जाएंगे। एक वोट बहन जी को देने का काम करेगा। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े पाल, प्रजापति, कश्यप, वाल्मीकि समाज के लोग, जो वंचित लोग हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग जिनका प्रदेश में शोषण हुआ है, वो हमारे साथ पूरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। और ये हमारा वोट मिल करके 65,000 के समथिंग बैठेगा। जो वासिद प्रधान जी जैसे ही कैंपेनिंग करने के लिए हमारे समाज में जाते हैं, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं इनसे कि भैया हमारे यहाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अपनों में चले जाओ, हम तो बहन जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। जाटव समाज के बारे में एक बात उड़ रही है कि वो कुछ साइकिल पे जा रहा है और कुछ बीजेपी पे जा रहा है, इसमें कहा? देखिए, जो इस तरह की अफवाहें कर रहे हैं विधानसभा में, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर पूरी विधानसभा के अंदर 5-7 लोगों का नाम मुझे बता दें कि फला आदमी वहाँ पर बीजेपी को जा रहा है या समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा, तो मैं मानूं। पहले चरण में चुनाव हैं, तो जो पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, जो जनसभाएं कर रही हैं, वो उस तरीके की नहीं हो पा रही है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है पहले चरण के लोग? देखिए, पहले चरण के हमारी पार्टी के या हमारे चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बेस वोट तो एकजुट वोट है, हमारा तो इकट्ठा वोट पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका परिणाम आपके सामने है। बहन जी को आप क्यों पसंद करते हैं? हम बहन जी को इसलिए पसंद करते हैं, माननीय बहन जी मास लीडर हैं, उन्होंने हमारी समाज के, इस देश के अंदर पहचान बनाई है, और इस दुनिया में 8 सशक्त महिलाओं उनका नाम शुमार है। उन्होंने पूरा जीवन हमारे सर्व समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी ब्याह नहीं किया, अपने परिवार को नहीं बसाया, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया है। आजाद समाज पार्टी ने ऑफर दिया था बहन जी को कि वो गठबंधन उनसे कर लें, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्या इसमें सच्चाई है या? देखिए, मैं आपको बताऊं, आजाद समाज पार्टी का जो मुखिया है चंद्रशेखर, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा,
पहले वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था, फिर कांग्रेस का था। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने बिजनौर पर वहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया, एक सीट पर, वो सहारनपुर में। वो तीसरे नंबर पे वहाँ आए और चुनाव हमारा बीजेपी का हुआ और बहुजन समाज पार्टी के फजलुर रहमान साहब वहाँ से सांसद बने। एक बात उड़ रही है क्षेत्र में और अलग अलग जगह पर भी कि अगर बहन जी को सीटें कम पड़ गई या बहन जी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी और अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी से भी समर्थन ले सकती हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? माननीय बहन जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले सकती हूँ, पर बहुजन समाज पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, ये बहन जी का बयान है और उनकी बात का समर्थन करते हैं। वीडियो वायरल हुई थी, बहन जी उसमें कह रही थी कि इन उग्रवादियों को मैं जो है सरकार बनने नहीं दूंगी। कहाँ तक सच्चाई है इस वीडियो में? जो बहन जी ने कहा है कि ऐसी कोई वीडियो बहन जी की नहीं है, ये सब फर्जी वीडियो है, ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसे कि विधानसभा में ओवैसी आए, उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया और अखिलेश यादव आए, उन्होंने असलम चौधरी का प्रचार किया। जैसे कि आज बहन कुमारी मायावती जी आई हैं विधानसभा में गाजियाबाद में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, माननीय बहन जी ने एक संदेश दिया है आज सर्व समाज के लिए और बहुत अच्छा बहन जी बोली हैं। सबके लिए कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में और सबका विकास करेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर था 2007 से 12 की सरकार में जो योजनाएं थी उनको पुनः लागू करने का काम करेंगे। अगर बात की जाए लॉकडाउन की, जिस वक्त लोगों को कर्मठ और जुझारू नेताओं की जरूरत थी, उस वक्त बहन जी कहाँ थी? जिस टाइम किसानों को और जो प्रवासी मजदूर जब अपने घर प्लान कर रहे थे, उस वक्त बहन जी का एक भी कहीं भी स्टेटमेंट नहीं आया उन लोगों। माननीय बहन जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था और जो हम लोग जिले को और मंडल को देख रहे थे, पूरे तरीके से माननीय बहन जी ने हमसे कहा था कि आप अपने अपने जिले में जाकर के कैंप लगा करके और सब लोगों की सेवा करो। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमने पूरे अपने हापुड़ में जगह जगह भंडारे लोगों को खाना खिलाने का काम किया, गाड़ी भेजने का काम किया। ये हमारा सबूत हापुड़ जिले का। ऐसी प्रत्येक जिले में जो हमारे सम्मानित जिलाध्यक्षों ने, हमारी कमेटी ने पूरा माननीय बहन जी के आदेश का पालन किया था। जैसे कि बासित प्रधान मुस्लिम प्रत्याशी है, बहन कुमारी मायावती का कहीं ना कहीं मुस्लिमों को इग्नोर करने का भी आरोप लगता रहा है, उसके लिए क्या कहें? देखो, माननीय बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, सर्व समाज की बात करती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती हैं। माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर के इस प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। स्टार्ट करें? हाँ, करो। धौलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि बासित को धर्मेश इलेक्शन लड़वा रहा है पैसे देकर, कितनी सच्चाई है इस मामले में? धर्मेश कौन सी पार्टी के प्रत्याशी हैं? भाजपा के। 2017 में भाजपा को किसने हराया? बीएसपी ने हराया। अब भाजपा का प्रत्याशी जिसको बीएसपी प्रत्याशी से अपनी हार का खतरा है, अपनी कब्र आदमी आप खो देगा। 2017 में बीजेपी किसने हराया? बीएसपी ने हराया और आज भी खतरा से बीएसपी से है। वो पैसे हमें क्यों देगा? 2017 में असलम चौधरी प्लस उसके जो भी कारिंदे हैं इस बात को हवा दे रहे हैं। 2017 में जब असलम चौधरी बसपा से लड़े, जब उन्हें पैसे किसने दिए? इस बात में कोई दम नहीं है और इस बात को सब समझ रहे हैं अच्छी तरह कि यहाँ चुनाव हो रहा है बीजेपी का और बीएसपी का। जो लोग फूल से मोहब्बत रखते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं वो फूल को वोट कर रहे हैं और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं और भाईचारा बनाना चाहते हैं भाती वोट कर रहे हैं। ये पूरी विधानसभा में चुनाव हो रहा, 2 बार तब चुनाव हुए। लेकिन प्रदेश में तो साइकिल की लहर चल रही है। कहाँ? प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं एक मिनट, कहीं कुछ नहीं है। 2007 में जब चुनाव हुआ तो मीडिया ने 35, 40, 45, 30 नंबर पे बीएसपी को दिखाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो 206 सीट जीत के बहन जी ने प्रदेश में झंडे गाड़ दिए। 18 साल बाद बहुमत की सरकार पाई। 10 मार्च का लाभ देखने के लिए मिल रहा है असलम जी का, उसके लिए कितना सच्चा? सही बात ये है, एक पुरानी कहावत है। कौन सी? आपने सुनी हो, कंटों की दौड़ बिटौले पे। असलम चौधरी का चुनाव 10 से 15 गाँवों में, सारे आदमी इकट्ठे कर रखे एक साथ, 15 गाँव में घूम रहा। वासी प्रधान का चुनाव 123 गाँव में, 109 गाँव में प्लस माजरे लगा के 123 गाँव में। वासी प्रधान जी का चुनाव सब जगह है, हर बूथ पे हर गांव में वोट है, हर बूथ पे हर गांव में जाना पड़ रहा। इन्होंने तो बस भीड़ इकट्ठी कर लिया अपनी कोठी पे, अन्ना हाल मसूरी ढबार से पिपलाड़ा खसरा दहरा बजड़ा, और है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि बासित प्रधान पैसा देके पब्लिक को बुला रहे हैं। वासी प्रधान जी कहने वाले कौन है? देखो, जबान के आगे जमीन छोटी पड़ जा, लेकिन वासी प्रधान जी के लिए लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहन जी के आदेश पर लगा हुआ है। बहुत बड़ा सिस्टम है बीएसपी का।
सब लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र के जो आवाम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे अपने मन से वासी प्रधान को एमएलए बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो किस तरीके का जनता को संदेश देंगे और जनता किस तरीके से आपके चेहरे को देखकर पतंग उठाते हैं? हमारा संदेश ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रदेश में जब जब बहन जी गवर्नमेंट रही है, प्रदेश में हिंदुत्व नाम की चीज, माहौल को बिगाड़ने का काम जीरो बराबर नहीं हुआ। वो भी बहन जी की गवर्नमेंट थी कि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने, जब बहन जी की पहली गवर्नमेंट थी, इन्हीं आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने डेट रख कर मथुरा की ईदगाह पर जलाभिषेक करना चाहा। आपको सबको पता होगा, बहन जी ने 3 किलोमीटर सीमा सील करके दिखाया कि कोई परिंदा पर मारते तो सरकार को लात मार दूंगी। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री है, बाबरी मस्जिद की 4 किलोमीटर सीमा सील करी, लेकिन कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। और बहन जी ने इसी वजह से 3 किलोमीटर सीमा सील करी, कोई परिंदा पर न मार पाया। सब लोग चाह रहे हैं प्रदेश में भयमुक्त माहौल और एक भाईचारा कायम होगा, और जो जहल घुल्लान है हिंदू मुसलमान का, खत्म होगा तो बीएसपी गवर्नमेंट में होगा, अन्य और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी ने 5 साल नौटंकी करी है और इतना जहर घोल दिया कि हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा और मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा। भाईचारे की सरकार बीएसपी की है। और वासी प्रधान जी इस धौलाना विधानसभा से एमएलए बन चुके हैं। क्षेत्र की जनता इनके साथ है, बहुत बड़ा जनसैलाब इनके साथ है।